बड़ी खबर क्या, बड़ी गिरावट, रुपया गिर गया, एक बार फिर गिर गया। अवामी नुमाइंदों के रेट्स लेकिन नहीं गिरे और वो बढ़ गए हैं। बिल्कुल आपको मालूम है वजीर आला का एक बार फिर इंतखाब होने वाला है पंजाब में। सियासी माहौल गर्म है। 22 जुलाई यानी कि कल 24 घंटे तकरीबन बाकी हैं। वजीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन होने वाला है, जोड़ तोड़ उरूज पर है। रवाबित तेज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो लाहौर में है, उसने डेरे डाल लिए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जल्द पहुंच रहे हैं, जिसे जल्द आ रहा है। हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए इस वक्त जो मफाहमत के बादशाह हैं और जोड़ तोड़ के माहिर, इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब मुतहरिक नजर आते हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अराकीन की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग के संगीन इल्जामात सामने आ रहे हैं। करोड़ों की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी ने PTI के रुकन असम्बली मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए में खरीद कर तुर्की भिजवा दिया है। मजीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहां पहुंचा दिया गया है। MPA खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे जा रहा है और एक तमाशा लगा हुआ है। ये जो विशियस सर्कल है सियासत का पाकिस्तान में, अगर इसको हमने ना तोड़ा, पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नहीं जाएगी। 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफर हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे। जी, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? इन्होंने 40 करोड़ कहा, कोई 50 कह रहा है, मतलब करोड़ अभी, हाँ, कोई डिसाइड नहीं हुआ करोड़ अभी कितने हैं, लेकिन चले हम आपको बताएंगे जब हमें पता चलेगा। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वजीर दाखिला पंजाब अता अल्लाह तार साहब ने फवाद चौधरी के दावों को मुस्तरद किया और जवाबी इल्जामात भी लगाए। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। गज़ब खुदा का कि लियाकतपुर से MPA चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। इसीलिए आपका ये जो रोना है, ये मेरी समझ में आता है कि जो चीखो पुकार है अता तारड़ को गिरफ्तार कर लो, इसको बंद कर दो, ये इसलिए है क्योंकि ये अभी एक इस्तीफा आया है। हो सकता है इसके बाद मजीद भी आ जाए। जी, दूसरी जानिब बात करें पंजाब असम्बली की तो PTI के नंबर्स ऑब्वियसली ज़्यादा हैं और हुकूमत पर से बरतरी तो हासिल है। वज़ीर आला के लिए रन ऑफ इलेक्शन होना है। 22 जुलाई को अवान के जिस अराकीन की मौजूदगी ज़्यादा होगी उनका वज़ीर आला मुंतखब होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है जी, यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अतर साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। ये जो हम पहले जब इलेक्शन होता है ना, जब कोई भी, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, तो एक पार्टी जो जीतती है दूसरी पार्टी कहती है जी धांधली हुई है। तो अब ये धांधली वाला शोर तो खत्म हुआ, बड़े पुरसकून तरीके से हो गया। अब जो इंतखाब के मामले में जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं, इसको आप किस तरह से इस पे कमेंट करेंगे? ऑब्वियसली किस हद तक आप इसको हकीकत समझते हैं कि इसमें सदाकत है, और क्या 22 जुलाई को कुछ सरप्राइज मिलेगा हमें? देखिए, इंतखाब जब हो गया, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, सबको क्लियरली नजर आ गया। आपने भी देखा कि जिस तरीके से PTI ने 15 सीटें जीती और अब वाज़े बरतरी उनकी जमात को हासिल है, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब भी वहां पे बैठे हुए हैं और वो बज़ेद हैं कि हम लोग अपनी हुकूमत बनाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा कि जब सियासत अवाम में गई तो वहां पे इन सब को शिकस्त हो गई। जो जरदारी साहब, जिनको सियासत का बादशाह या PhD लोग कहते हैं, उधर तो मैदान में तो ये मार खा गए। अब बंद कमरों की सियासत कर रहे हैं। बंद कमरों की सियासत किस तरह होती है? उसमें लोगों की खरीदो फरोख्त होती है, उसमें साजिशें होती हैं, उसमें ताकतवर हल्कों से मिलकर प्लानिंग होती है। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल होगा हमजा साहब को अपनी कुर्सी अब बचाना, इसलिए कि इस वक्त भी जो PTI का और उनके इत्तेहादियों का पार्लिमानी जो उस पार्टी का जो इजलास हुआ है उसमें 186 नंबर पूरे हैं। तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको, और जिस तरह का माहौल पैदा हो गया उसके अंदर हमजा साहब की कुर्सी बचाना। वैसे अर्मला शायद भूल गई पूछना, मैं पूछ लेता हूँ। आप चूंकि लंदन में हैं, तो लंदन में सुना है बहुत गर्मी है। ये गर्मी, इसकी जो असर है ये पाकिस्तानी सियासत तक भी आ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़े हैं लंदन में। जी, ये हम तो गर्मियों में आए थे कि क्या पता कुछ दिन अच्छे गुजरे, तो हमारे पाकिस्तान के साथ गर्मी इधर भी आ गई, लेकिन एक आधा दिन काफी ज्यादा गर्मी पड़ी है। वही माहौलियाती
तब्दीलियों का जिक्र हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में बारिशें होती हैं और अब पानी ज्यादा आ रहा है, वहां पे भी हमें ये चीजें नजर आ रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में हो रहा है और जिसका अक्सर पाकिस्तान में पिछले बरसों में हम जिक्र भी सुनते रहे कि दरख्त लगाएं, मौसम को ख्याल रखें, तो उसका जिक्र अब इधर भी हो रहा है। तो काफी गर्मी रही है और काफी हालात यहाँ पे मुश्किल रहे। अच्छा अदर, अब ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, एक कुछ अच्छी बात है जो कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि अमूमी तौर पे पीटीआई के बयानिए को सपोर्ट करते हैं, वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि अगर ये मसूद साहब वाला मामला ठीक नहीं है तो शरखपुरी साहब वाला मामला भी ठीक नहीं था। कहने का मतलब ये कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये कतई तौर पे जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, किसी के हक में या किसी के खिलाफ हो। लेकिन फिल वक्त हमें अगर कोई रास्ता नहीं नजर आता तो इसको रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आईनी तौर पे भी अगर नंबर्स पूरे नहीं है और जिसके नंबर ज्यादा है, हमें मालूम है कि वो सीट के ऊपर आ जाता है, और नंबर पूरे करने के लिए फिर क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इज देयर एनी सोल्यूशन? इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लगता है कि बेबस है इस हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले को लेकर। कोई सोल्यूशन है कि इसको रोका जाए? कम से कम इखलाकी तौर पर तो ये होने वाला नहीं है कि कोई पार्टी इखलाकी तौर पर ये ना करे। देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन बेबस नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन कसूरवार है। हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि आप सेनेट के इलेक्शन के अंदर शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाएं, लोगों को बताएं कि किसका वोट किसको पड़ा है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने रुकावट डाली। और सेनेट के इलेक्शन में जितना पैसा चला, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियोज आई और पूरी कौम ने देखा कि सिंध के वो फंड्स इस्तेमाल करने की बातें कर रहे थे, सिंध के एक वजीर से वो लोगों की गुफ्तगू करवा रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन तो इसके अंदर पार्टी है। दूसरी बात ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर यह फैसला दे देती, कोई भी शख्स अगर अपना वोट बेचेगा, चाहे नून लीग खरीदे या पीटीआई खरीदे, वो ताहयात नाहिल होगा, तो उससे भी एक बड़ा डिटरेंट होना था। तो मेरे ख्याल में अवाम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, जो इदारे हैं जिनकी आईनी जिम्मेदारियां हैं, वहां पे मुझे थोड़ी सी कमी नजर आती है। ठीक है, चलें अब जरा थोड़ा मजीद आगे बढ़ते हुए थोड़ा टैलिटी की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन पॉलिटिकली बन रही है नंबर्स को लेकर, हम अगर फॉर द टाइम बिंग इस बात के ऊपर से पुश डाल दें कि अगर कोई वोट किसी के खिलाफ ना डाले लेकिन वोट डले ही ना, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। रन ऑफ इलेक्शन का यही एक फॉर्मूला है कि जिसके वोट ज्यादा हैं वो इलेक्ट होने जा रहा है। या तो देयर आर सर्टन टैक्टिक्स जो कि इस्तेमाल हो सकती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की मूवमेंट और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का आज लाहौर आना, आप इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और क्या तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेकर? क्योंकि कल जितने भी उनके तर्जुमान हैं, उनके जो बयानात आ रहे थे, शहबाज गिल साहब रात गए तक ट्वीट्स कर रहे थे, वो एक बार फिर खौफजदा हैं कि कहीं उनके फिर नंबर्स कम ना हो जाएं और मसले ना हो जाएं उनके लिए। देखिए, अगर अभी भी उनके नंबर कम हो जाते हैं और परवेज इलाही साहब नहीं बनते तो यकीनन फिर ये जमहूरियत तो नहीं होगी। आसिफ जरदारी साहब वहां पे मौजूद हैं, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि आसिफ जरदारी अगर मैदान में जाते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, मौलाना के साथ, असफन यार वली के साथ, मियाँ साहब के साथ, सब मैदान में जाते हैं, अवाम के सामने खड़े होते हैं, तो वहां पे ये शिकस्त खा के आए, वहां पे ये सियासी बोने नजर आते हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की अब कोशिश है कि बंद कमरों में मैं किसी तरीके से हुकूमत बना लूं। मेरे ख्याल में अब ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, सब कुछ खुल के सामने आ गया। मुस्तकबिल में कोई भी अगर ये सोच रहा है कि वो इस किस्म की कोई हरकत करेगा, चाहे पीटीआई से हो, किसी और जमात से हो, मेरे ख्याल में अब अवाम ने एक वाज़ेह फैसला दे दिया है और अब इन जमातों ने खुद फैसला करना है कि ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आएंगे, बंद कमरों में साजिशें करके हुकूमतों में आएंगे, या फिर ये अवामी मैंडेट से आएंगे। तो अब ये इन सियासतदानों का अपना फैसला है, अवाम ने तो फैसला सुना दिया। अवाम ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन दूसरी जानिब बता साहब, ऑब्वियसली ये अब जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हवाले से हो, इसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे पार्टी को होता है। ऑब्वियसली जब पार्टी के मुंतखब या पार्टी जिनको मैंडेट देती है कि वो अवामी नुमाइंदे बने, जब वो इस तरह से पैसे लेकर बिकने को तैयार हो जाते हैं, तो इसका एट द एंड ऑफ द डे पार्टी को नुकसान होता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है या कोई भी जमात है। आपको लगता है कि पार्टी के अंदर भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये जो हर वक्त फौरी तौर पे इधर से पैसे मिले तो बिकने को तैयार हो गए, तो ये पार्टी को भी इस हवाले से कोई मैकेनिज्म या कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, बनानी तो चाहिए पार्टीज में। ये देखें, सियासत काफी अरसे से इस तरह की चल रही है, मुख्तलिफ जमातों के अंदर से। 90s में आपको छांगा मांगा की सियासत हो, फिर उसके बाद पैट्रियट बने पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक जमात निकाली गई। सम टाइम पैसा चलता है, सम टाइम ताकतवर हल्के जमातों को तोड़ देते हैं, तो ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पार्टियां उस तरह पार्टियां नहीं है ना। आज की सियासत हुई थी जिसको खुद जहांगीर तरीन साहब कह चुके हैं कि लोग कम थे, खान साहब ने कहा यार मजा नहीं आएगा पंजाब में हुकूमत ना हुई तो फिर जहाज उड़ा।
ये तो वो कह चुके हैं जब ताल्लुकात अच्छे थे उनके। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी आपकी लंबी तारीख है, लेकिन बात यह है कि एक होती है प्री पोल, प्री इलेक्शन से पहले लोगों को अपने साथ मिलाना, उसमें हो सकता है बहुत सारी ताकतों का उसमें हिस्सा भी हो, तो उनको ये पैगामात भेजे गए हो कि जनाब ये जमात जीत रही, आप इसमें शामिल हो जाएं। एक होता है पार्लिमानी पार्टी जब इलेक्ट हो गई है, वो एक शख्स के या एक बल्ले या एक निशान के ऊपर या शेर के ऊपर या तीर के ऊपर अपना वोट लेके आ गई, उसके ऊपर अवाम ने उनको वोट दिया, फिर उसके बाद अपना वोट बेचना, उसके बाद दूसरी लेकिन ये तो हम वो इखलाकी तौर पे बड़े ख्याल में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, इखलाकी तौर पे बड़ी अच्छी जमहूरियत और मुआशरों की हम बात कर रहे हैं, और जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जो भी कल जिसके सर भी ये ताज सजता है पंजाब का, अगर लेट्स सपोज ये तहरीक इंसाफ के हक में आता है, जो नंबर्स बज़ाहिर बता रहे हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ इसके बाद? डू दे वांट टू कंटिन्यू, या फिर वही जो एक हम पहले सुन रहे हैं कि मे बी दिल गो फॉर द इलेक्शन और असेंबली तहलील हो सकती है? क्योंकि नून लीग के पास भी एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी मौजूद है, आपको पता ही है, जो उन्होंने बनाई है अदम एतमाद के हवाले से। देखिए, ये आगे जाके सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होगी, लेकिन इस वक्त तक तो वो उनका यही मुतालबा है। कल भी मेरी एक दो रहनुमाओं से बात हो रही थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं फौरी तौर पे। तो उसके अंदर हो सकता है कि फिर केपीके की असेंबली को तोड़ना, पंजाब की असेंबली को तोड़ना, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली है, कश्मीर की असेंबली है, उसके अलावा आपके दीगर सिंध में भी आपके कुछ एमपीएज हैं, तो वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल। मुख्तसरन ये भी बताते जाइएगा, वक्त हमें मुख्तसरन ये भी बता दीजिए कि एक इतलात कुछ ये भी हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है तहरीक इंसाफ के एमपीएस का जिनको एतराज़ है कि हम 170-75 ऑलमोस्ट 178 सीट्स के साथ क्यों 10 सीटों वाले जमात के जो सरबराह हैं उनको वज़ीर आला बनाएं। जब पहले नामजद किया गया था, इमरान खान साहब ने किया था, उस वक्त हालात और थे, अब हालात और हैं, पार्टी की फेवर में है, तो एक रिजेंटमेंट मौजूद है इस हवाले से पार्टी के अंदर। इस हवाले से कुछ है इतलात आपके पास? हो सकता है, नेचुरल है, पार्टियों के अंदर होता है ये, पर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो कोई बड़ा फैक्टर है, टू बी ऑनेस्ट। जिस किस्म का सियासी माहौल है, जिनको उन्होंने शिकस्त देनी है, इस वक्त वो किसी को भी खड़ा करेंगे जो दूसरों को शिकस्त दे सके, तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी उसके साथ चलेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अतर का, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशन पे और कल वज़ीर आला का जो इंतखाब होना है उस पर अपना कमेंट दे रहे थे। देखते हैं जी, नंबर गेम के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है, लेकिन कल क्या कोई सरप्राइज मैच अच्छा होगा लेकिन या नहीं।